मोदी सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लगता है भूली नहीं है। सरकार ने इस बार फिर से इन दो महत्वपूर्ण बिल को संसद में पारित कराने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इस बिल पर सहमति देने के लिए मनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए को समर्थन देने वाले 45 नए सांसदों से आज मुलाकात की है। ये वही सांसद है जिन्होंने पाला बदलकर एनडीए तरफ आए हैं। देश की राजनीति की धारा बदलने वाले इन दो महत्वपूर्ण विधेयकों पर क्या राजनीति हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले बगावत, फिर सियासी पाला बदलना और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नाश्ते की मेज पर मुलाकात। एनडीए को समर्थन देने वाले 45 सांसद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। 45 सांसदों में से 7 शिवसेना यूबीटी के थे, टीएमसी के 20 बागी सांसद यानी नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के थे और एनसीपी अजित पवार गुट के 2 सांसद भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए एक परिवार है और हम सहयोगी दलों के साथ हैं। कुल मिलाकर इस बैठक का उद्देश्य था एनडीए का सहयोगी दलों से समन्वय बनाकर रखना। A very big honor that he has invited us, and the few moments what we spent together that will be ever memorable for me. हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, राष्ट्र हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे, ये सब बात। और फिर जैसे आपका सबका सांसद मौजूद थे या कुछ सब थे। हम लोग अभिभूत है उनका ज्ञान देख के, और उन्होंने जैसे हमारे साथ बर्ताव किया, हमें एक्सेप्ट किया और कहा कि जो 20 साल से एनडीए में है, जो 1 साल है, सब हमारा परिवार है। जो सांसद प्रधानमंत्री से मिलकर आए सभी ने एक ही बात बताई कि ये केवल एक आम मुलाकात थी। लेकिन मुलाकात होने के बाद से सियासी गलियारों में इस बात की हलचल तेज हो गई है कि एनडीए एक बार फिर महिला आरक्षण के लिए परिसीमन बिल लाने की तैयारी कर रही है और जनगणना न होने की वजह से परिसीमन लाने के लिए सरकार को संविधान संशोधन बिल लाना होगा, जिसके लिए चाहिए होती है 2/3 बहुमत। लोकसभा में कुल सीटें 543 हैं, 2/3 बहुमत होते हैं 360। पिछली बार जब संविधान संशोधन बिल लाया गया तो 54 वोटों के अंतर से बिल गिर गया। कांग्रेस का मानना था कि महिला आरक्षण बिल लाया जाए, लेकिन मौजूदा संख्या बल पर, जबकि बीजेपी इसके पक्ष में नहीं थी और फिर शुरू हुआ बीजेपी का नया ऑपरेशन। चर्चा है कि टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद एनडीए का समर्थन कर सकते हैं, जिससे संख्या 318 हो सकती है। अगर डीएमके के 22 सांसद भी साथ आते हैं तो आंकड़ा 340 तक पहुंच जाएगा। वहीं इस बैठक के बाद अब तय है कि महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद और एनसीपी अजित पवार गुट के 2 सांसद भी एनडीए को समर्थन करेंगे, जिससे संख्या 348 हो सकती है। यानी 360 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बीजेपी को अभी भी 12 सांसदों की जरूरत होगी। यही वजह है कि बीजेपी उठापटक में लगी है और जिन सांसदों को वो साथ चुकी है उन्हें वापस नहीं जाने देना चाहती। मुझे ऐसा ही लगता है कि वो संसदीय बहुमत को संसद के फ्लोर पर जब ये दोनों ही संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएं तो उसको सुनिश्चित करने की तैयारी में है और इसीलिए प्रधानमंत्री सांसदों के तमाम समूहों से, तमाम गुटों से मुलाकात कर रहे हैं। इधर कांग्रेस चाहती है कि महिला आरक्षण बिल इसी संख्या बल में आए। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वो भी राजनीतिक पंडितों से समझिए। दोनों विधेयकों को संसद की मंजूरी चाहिए और सामान्य मंजूरी नहीं, क्योंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन का मामला है। इसलिए संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत की उन्हें जरूरत है। आने वाले दिनों में संसद में कौन सा समीकरण बनता है और क्या ये नए समर्थन किसी बड़े विधायी फैसले की राह आसान करते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लगातार सांसदों को एकजुट करने में जुटी है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने दल के अलावा दूसरे दल के सांसदों से भी मेलजोल बढ़ा रहे हैं। वहीं इससे बाखबर होते हुए कांग्रेस भी काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली।